हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। आरएस के पोर्टल पर कक्षा 5वीं एवं 8वीं के जो प्रवेश पत्र है, प्रावधिक प्रवेश पत्र है, वो जारी कर दिए गए। इन्हें साथियों आप सभी जानते हो, वार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड पैटर्न पर होती है। तो वर्तमान सत्र 2025-26 के लिए छात्रों के प्रवेश पत्र पोर्टल पर जारी कर दिए गए। प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी तो हो गए साथियों, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी है, जिसके अनुसार जो प्रवेश पत्र है उसमें यदि त्रुटि है, जैसे कि बच्चे के नाम में त्रुटि है, विषय में त्रुटि है या जन्म तिथि में त्रुटि है, तो उन त्रुटि में सुधार कब तक किया जा सकता है और साथ ही ये जो सुधार है ये किन की आईडी से लॉगिन करने के बाद में किया जा सकता है, शिक्षक की आईडी से या अन्य किसी आईडी से लॉगिन करने पर किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों पर बात करने वाले और साथ ही जो प्रवेश पत्र है वो किस प्रकार से डाउनलोड करना है, क्योंकि साथियों जब हम प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे तभी तो हम देख पाएंगे कि किस छात्र के प्रवेश पत्र में त्रुटि है या नहीं। तो साथियों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि समय रहते हुए एडमिट कार्ड में सुधार किया जा सके और बच्चे की एडमिट कार्ड में यदि त्रुटि ना होगी तो जो रिजल्ट जारी होगा उसमें भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। तो साथियों इसके लिए हम किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो हमने एक ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और इसके सर्च बार में जा करके हमें RSKMP टाइप करना है। तो साथियों हमने RSKMP टाइप कर दिया और पहले ही नंबर पे आप देखेंगे तो राज्य शिक्षा केंद्र की साइट आ जाएगी, जिस पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हर बार की तरह राज्य शिक्षा केंद्र का लॉगिन पेज आ जाएगा, जहाँ पे ऊपर शिक्षक साथी को अपनी यूनिक आईडी डालना है और नीचे पासवर्ड डाल देना है और नीचे रेड कलर में जो सेम कैप्चा दिया गया वो फिल कर देना और नीचे दिए गए लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो साथियों ये तीनों कार्य हम कर लेते हैं, पासवर्ड डाल लेते हैं, यूनिक आईडी डाल लेते हैं तथा सेम कैप्चा डाल लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने सभी चीज़ें फिल कर दी, यूनिक आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया और सेम कैप्चा डाल दिया। अब लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो ये लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जो राज्य शिक्षा केंद्र का पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कहाँ जा कर के जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड करना है और प्रवेश पत्र पहले डाउनलोड करेंगे तभी तो हम त्रुटि देख पाएंगे और उसके बाद में हम सुधार कर पाएंगे। तो क्रम बाय क्रम हम बात कर लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है कक्षा 5वीं 8वीं एग्जाम 2025-26। इस पर क्लिक करके भी हम जा सकते हैं और नीचे आप देखेंगे तो लोगों के साथ में ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे भी आप देख सकते हो पहली लाइन में सेकंड लास्ट नंबर पे देखा है 5वीं 8वीं एग्जाम 2025-26। इस पर भी क्लिक करके हम ये सभी ऑप्शन देख सकते हैं। तो साथियों हम देख लेते हैं इसी पे क्लिक करके। तो ये इस लोगों के साथ में जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे ही एडमिट कार्ड प्रोविजनल यानी न्यू का ऑप्शन दिया गया है, यानी ये जारी हो गए। तो साथियों इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों हम इसको क्लिक करेंगे जो नया डैशबोर्ड है वो किस प्रकार से होगा, तो इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा कि एनुअल एग्जाम 2025-26 एडमिट कार्ड प्रोविजनल। तो ये प्रोविजनल एडमिट कार्ड है, यानी जो प्रावधिक प्रवेश पत्र वो है जिसे सभी शिक्षक साथियों द्वारा अपने विद्यालय के सभी बच्चों के एडमिट कार्ड को चेक किया जाना है, ताकि जो त्रुटि हो उसमें समय रहते हुए सुधार किया जा सके। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे विद्यालय का डाइस कोड दिखाई देगा और आप आगे दिया गया है क्लास। तो साथियों इस क्लास के नीचे सिलेक्ट है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय की जो भी क्लास है 5वीं या 8वीं दोनों क्लास है तो दोनों ओपन हो जाएगी। अब इसमें से हमें किसी एक क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। तो साथियों एक क्लास को हमने सिलेक्ट कर लिया और आगे जो शो का ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों थोड़ी प्रोसेस होगी और थोड़ी प्रोसेस होने के बाद में आप देखेंगे तो जो प्रवेश पत्र वो दिखाई देने लगेंगे। तो साथियों अब हम स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करेंगे तब हमें दिखाई देंगे। तो स्क्रीन को थोड़ा ऊपर किया। अब यहाँ पे साथियों आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आ गया कि प्रवेश पत्र प्रावधिक वार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं सत्र 2025-26 और इस प्रकार से जिला मध्य प्रदेश इस प्रकार से सब लिखा हुआ आ जाएगा। यदि 5वीं का है तो साथियों यहाँ पे 5वीं लिखा हुआ आ जाएगा। तो साथियों अब हमें क्या करना है, तो इन सभी प्रवेश पत्र को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड किस प्रकार से होगा, तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी छात्रों के प्रवेश पत्र है जो कि यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों अब हमें डाउनलोड करना है। तो साथियों फिर से स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। स्क्रीन को नीचे करने के बाद में आप देखेंगे दो पहले नंबर का जो प्रवेश पत्र है उसी के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से PDF फाइल जैसा ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन ओपन होंगे। पहला होगा एक्सेल, यदि एक्सेल में डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करें। फिर PDF में डाउनलोड करना है दूसरे नंबर पे, फिर वर्ड में डाउनलोड करना है तो तीसरे नंबर पे। तो साथियों हमें क्या करना है, इसको केवल PDF में डाउनलोड करना है ताकि सुविधा रहे हमारे लिए। तो दूसरे नंबर के PDF के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और ऊपर स्क्रीन पे ही देखेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और ओपन पे हम क्लिक करेंगे। यदि यहाँ पे डाउनलोड नहीं दिखाई
दिखाई दे तो आप फाइल मैनेजर में जाके आपके डाउनलोड के ऑप्शन में जाके ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये साथियों डाउनलोड हो गया। अब हम इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो साथियों आप देखेंगे तो कक्षा 5वीं या 8वीं जिस भी कक्षा के आप प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं उनके डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो संपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो सभी छात्रों के प्रवेश पत्र यहाँ पे हमको दिखाई देने लगे हैं। अब साथियों करना क्या है, तो हमें हमारा रिकॉर्ड है जो हमारा स्कॉलर क्रमांक है उसके अनुसार जो उस स्कॉलर में बच्चों की जानकारी दर्ज है उन सभी जानकारियों को हमें मिलान कर लेना है। जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, फिर बच्चे का नाम है और साथ ही विषय से संबंधित यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो ये विषय नीचे दिए गए साथियों, तो इनमें सुधार हो सकेगा। तो साथियों ये तो हमने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया, इनको हम मिलान कर लेंगे और यदि त्रुटि है तो उसे किस प्रकार से सुधार करना है। तो साथियों फिर से हम बैक आ जाते हैं, यानी फिर से हम पोर्टल पे आ जाते हैं और देख लेते हैं किस ऑप्शन में जाके यदि छात्र के नाम में, जन्मतिथि में या विषय में त्रुटि है तो सुधार कर सकें। तो साथियों ये हमने बैक किया। तो साथियों देख सकते हो हम फिर से पोर्टल पर आ गए और यहीं पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो 5वीं 8वीं एग्जाम 2025-26 का ऑप्शन दिया गया है, यानी जिस ऑप्शन पे हमने क्लिक किया फिर से हमें उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो साथियों ये फिर से हमने इसी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो यहीं पे आप देखेंगे तो पहले ही नंबर पे आपको स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। और साथियों यदि आप मेन पेज पे जाने के बाद में लोगों के साथ ऑप्शन है, यदि उसको क्लिक करेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा, तो ये हमने बैक कर दिया। और साथियों देख सकते हो हमने 5वीं 8वीं की एग्जाम का जो ऑप्शन है उसी को क्लिक किया था और यहाँ से हम दूसरे नंबर के ऑप्शन पे एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे गए थे। तो ये जानकारी हमने प्रोविजनल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की देखी। अब साथियों जो पहले ही नंबर पे ऑप्शन है स्टूडेंट का, हमें इस पर क्लिक करना है। तो साथियों ये पहले ही नंबर का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में थोड़ी प्रोसेस होगी और नया ऑप्शन जो खुलेगा तो वहाँ पे आप हमको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो पहले ही नंबर जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यानी पहले हमने जहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किया था उसी ऑप्शन को हमें क्लिक करना है। तो साथियों इस ऑप्शन को हमने क्लिक किया। जैसे ही साथियों आप क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2025-26। अब हमें यहाँ क्या करना है, तो डाई स्कोर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो क्लास सिलेक्ट का ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे कि हमने 8वीं का डाउनलोड किया और उसमें त्रुटि है तो हम 8वीं सिलेक्ट कर लेंगे, और 5वीं का डाउनलोड किया उसमें त्रुटि है तो 5वीं सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये मान लो हमने 8वीं का डाउनलोड किया और उसको सिलेक्ट कर लिया, फिर शो पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो हमारे स्टूडेंट है जो हमारे द्वारा रजिस्टर्ड किए गए हैं उन सब की सूची यहाँ पे दिखाई देने लगी, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम देखेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे तो एक्शन का ऑप्शन दिया गया है, हर स्टूडेंट के इसमें एक्शन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और इस एक्शन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे यदि किसी स्टूडेंट की जानकारी में त्रुटि में सुधार करना है। तो और साथियों ये सुधार कब तक हो सकेगा, तो पोर्टल पे जिस दिन से प्रोविजनल एडमिट कार्ड जनरेट हुए उस दिन से लेके 5 दिन तक शिक्षक साथी की यूनिक आईडी पे जाकर ये सुधार कार्य किया जा सकता है। अन्यथा उसके बाद में जो शिक्षक साथी है उसकी यूनिक आईडी से सुधार कार्य नहीं होगा। फिर किनकी यूनिक आईडी से सुधार होगा, तो साथियों BRCC या फिर DPC के लॉगिन के माध्यम से ये सुधार संभव हो सकेगा। तो हमें इन 5 दिनों में जो हमारे प्रवेश पत्र है, यानी जो बच्चों के छात्रों के प्रोविजनल प्रवेश पत्र उनमें सुधार कर लेना है, ताकि जो फाइनल प्रवेश पत्र 5 दिन बाद, लगभग 5 से 6 दिन बाद जो जारी होने वाले हैं साथियों, उन प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे। और वो प्रवेश पत्र यदि त्रुटि रहित रहेंगे तो जो बच्चों का रिजल्ट आएगा वो भी त्रुटि रहित रहेगा। तो साथियों जैसे किसी एक विद्यार्थी के लास्ट के आइकन पे यानी एक्शन के आइकन पे क्लिक कर लेते हैं, मान लो इसकी त्रुटि में हमें सुधार करना है तो थोड़ी प्रोसेस होगी। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो स्टूडेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यानी जो पहले जहाँ पे जाके हमने छात्रों को वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन किए वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और इसको आप देखेंगे तो साथियों इनमें जहाँ भी यदि बच्चे की जानकारी में किसी प्रकार से त्रुटि है, जहाँ पे हो सकता है सुधार, केवल वहीं पे सुधार हो सकेगा साथियों। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। जैसे विषय में किसी प्रकार की त्रुटि है तो विषय के ऑप्शन पे आप क्लिक करके इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ या फिर बच्चे के नाम से संबंधित कई त्रुटि है तो उस पर आप क्लिक करके जैसे इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे तो एक कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। और इस प्रकार साथियों आप इन बच्चों के प्रोविजनल कार्ड के लिए सुधार कर सकते हो, यानी यहाँ जाके यदि हम इसमें सुधार करेंगे तो बच्चे के जो प्रोविजनल कार्ड है उसमें सुधार हो जाएगा। और इस प्रकार से नीचे दिए गए अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि बच्चे का प्रोविजनल कार्ड अपडेट हो जाएगा और सुधार हो जाए।
इस प्रकार साथियों आशा है कि आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी कि किस प्रकार से प्रवेश पत्र डाउनलोड करके किस प्रकार से बच्चे के यदि नाम में जन्म तिथि या विषय में त्रुटि है तो आप सुधार कर सकते हो और शिक्षक की यूनिक आईडी से ही सुधार कर सकते हैं। तो शिक्षक साथियों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि शिक्षक साथी समय रहते हुए विद्यार्थी के प्रोविजनल एडमिट कार्ड में यदि सुधार की आवश्यकता हो, त्रुटि हो तो उसमें सुधार कर सके और किसी प्रकार से BRC या DPC तक हमें जाने की आवश्यकता ना पड़े। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।